हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं। आज का अध्याय 11 है, जिसमें हम उप धातुएं यानी कि मेटेलॉइड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय विस्तार देख लेते हैं, जिसमें सामान्य परिचय होगा। आवर्त सारणी में उप धातुओं का स्थान को देखेंगे। बोरॉन के बारे में देखेंगे, सिलिकॉन के बारे में देखेंगे, जर्मेनियम के बारे में देखेंगे, आर्सेनिक के बारे में देखेंगे। इसके बाद एंटीमनी, टेल्यूरियम के बारे में पढ़ेंगे, पोलोनियम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण धर्म पाए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम सब उप धातु कहेंगे, यानी कि मेटेलॉइड्स कहेंगे। उप धातुएं वस्तुतः धातुओं एवं अधातुओं के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करती है। उप धातुएं सामान्य धातुओं के समान दिखाई देता है, यानी कि समझते हैं ये जो उप धातुएं हैं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती हैं, परंतु इनकी जो प्रकृति होती है अधातु के क्या होते हैं, समान होती है। सामान्यतः निम्नलिखित 7 तत्वों को उप धातु माना जाता है। जैसे जो होता है 7 तत्व, उसी को माना गया है क्या, ये क्या है, उप धातु है। जैसे हो जाएगा बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा और टेल्यूरियम हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा। परंतु एस्टेटीन को उपधातु अथवा अधातु दोनों के वर्ग में, यानी कि जो ये जो एस्टेटीन है इसे उपधातु और अधातु वर्ग में रखने पर मतभेद है, यानी कि इसे क्या कहा जाए, उपधातु कहा जाए कि अधातु कहा जाए। आवर्त सारणी में उपधातुओं का स्थान को चलिए देखते हैं। आवर्त सारणी में उपधातुओं के धातुओं एवं अधातुओं के मध्य स्थान दिया गया है। इन तत्वों को एक सीढ़ी नुमा या गहरी रेखा के द्वारा धातुओं से पृथक किया गया है। आवर्त सारणी के जैसे आवर्त में हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 में, तथा वर्ग कितना में हो जाएगा 13, 14, 15, 16 में उप धातुओं को रखा गया है। बोरॉन के बारे में समझते हैं। बोरॉन की खोज 1808 ईस्वी में जोसेफ लुइस गैलुस्वेक तथा लुइस जेकस थेनार्ड द्वारा की गई थी। बोरॉन को रासायनिक चिन्ह बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 5 तथा परमाणु द्रव्यमान 10.811 है। शुद्ध बोरॉन जो होगा रवेदार, काले रंग का एवं चमकीला होता है। यह उच्च ताप पर धातुओं के समान विद्युत सुचालकता प्रदर्शित करता है तथा निम्न ताप पर विद्युत रोधी के समान व्यवहार करता है। भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरॉन जो होगा 0.001% मात्रा में विद्यमान है। मुख्यतः बोरेक्स, कार्नाइट, टीट, कैलोनाइट के साथ संयोजित रूप में पाया जाता है। बोरॉन के उपयोग को समझते हैं। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में, इस्पात की कठोरता बढ़ाने में और बहुलकों एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों को सशक्त बनाने हेतु और लोह धातुओं के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे समझ लेते हैं आवर्त सारणी में इसका स्थान। आवर्त 1 हो जाएगा, आवर्त 2, 3, 4, 5, 6 और वर्ग कितना हो जाएगा 13, 14, 15, 16 में है। जैसे यहाँ है क्या, बोरॉन है, इसके बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। आगे समझते हैं हम सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में जॉन्स जेकब बर्जीलियस ने की थी। सिलिकॉन एक क्या है, रवेदार, ठोस एवं भंगुर उपधातु है, जिसे रासायनिक चिन्ह SI से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 14 तथा परमाणु द्रव्यमान 28.085 है। सिलिकॉन अपने शुद्ध रूप में क्या होता है, एल्यूमिनियम के समान दिखाई देता है। यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे सिलिका हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, डाइऑक्साइड अथवा सिलिकेट। सिलिकेट वे चट्टान है जिनमें सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी की 90% चट्टानें जो सिलिकेट खनिजों से बनी होती है। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होगा सिलिकॉन है, जो भूप्रपट्टी के कुल भार का लगभग 28% है।
सिलिकॉन के उपयोग को चलिए समझते हैं। मिट्टी के बर्तनों जैसे ईंटों एवं भवन निर्माण में सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसीलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। कंप्यूटर चिप एवं सोलर सेलों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिका के बारे में समझते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन Si एवं ऑक्सीजन O संयुक्त होकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 का निर्माण करते हैं। इसे ही सिलिका कहा जाता है। सिलिका के 12 क्रिस्टलीय स्वरूप पाए जाते हैं, जिनमें से जैसे अल्फा क्वार्ट्ज सर्वप्रमुख है तथा ग्रेनाइट एवं बलुका पत्थर जैसी अनेक चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद हो जाएगा अल्फा क्वार्ट्ज जो होगा कि शुद्ध रूप में रॉक क्रिस्टल भी एक इसे कहा जाता है। इसको अल्फा क्वार्ट्ज के शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? रॉक क्रिस्टल भी कहा जाता है। अल्फा क्वार्ट्ज के अतिरिक्त सिलिका के अन्य रूप निम्नलिखित हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज और सिट्रीन आदि हो जाएंगे। जर्मेनियम के बारे में समझते हैं। जर्मेनियम एक क्या है? कठोर, मटमैला, श्वेत, चमकदार एवं भंगुर उपधातु है। जर्मेनियम को रासायनिक संकेत Ge से प्रदर्शित किया जाता है। यह आवर्त सारणी में आवर्त 4 वर्ग 14 में स्थित है। इसकी परमाणु संख्या 32 तथा परमाणु द्रव्यमान 72.64 है। शुद्ध जर्मेनियम समझते हैं। सिलिकॉन के समान दिखाई देती है। सिलिकॉन के समान यह भी प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। जर्मेनियम की खोज के बारे में समझते हैं। 1869 में मेंडलीफ ने एका सिलिकॉन के रूप में जर्मेनियम तत्व एवं इसके कुछ गुणधर्मों की भविष्यवाणी की थी। इसके लगभग 2 दशक पश्चात यानी कि 1886 में क्लीमेंस विंकलर ने एका सिलिकॉन के गुणधर्म की समानता रखने वाले तत्व यानी कि आर्गीरोडाइट की खोज की और बाद में उन्होंने इस तत्व का नाम बदलकर अपने देश जर्मनी के नाम पर जर्मेनियम रख दिया गया। जर्मेनियम अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सिलिकॉन से अत्यधिक समानता प्रदर्शित करता है। यह भी एक उत्तम अर्धचालक है। जर्मेनियम के अनेक खनिज है, जैसे जर्मेनाइट, आर्गीरोडाइट, कैनफील्डसाइट, रोनेटाइट, परंतु केवल जर्मेनियम तथा रीनेराइट ही क्या है व्यावसायिक स्तर पर जर्मेनियम प्राप्ति के लिए क्या है प्रयोग किए जाते हैं। जर्मेनियम के उपयोग को समझते हैं। जर्मेनियम में आर्सेनिक एवं कुछ अन्य तत्व मिश्रित करने पर यह अर्धचालक के गुण प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम के ऑक्साइड का उपयोग वाइड एंगल कैमरा लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में किया जाता है। आर्सेनिक के बारे में समझते हैं। आवर्त यानी कि आर्सेनिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 एवं वर्ग 15 में स्थित है। इसे रासायनिक संकेत As से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 33 तथा परमाणु द्रव्यमान 74.92 है। आर्सेनिक की खोज जो था अल्बर्ट्स मैग्नस ने की थी और आर्सेनिक प्रकृति में सर्वत्र पाया जाता है, जैसे भूमि, जल, वायु, वनस्पति, चट्टान, ज्वालामुखी, उद्गार आदि। आर्सेनिक के 3 प्रमुख अपरूप पाए जाते हैं। काला आर्सेनिक जो होगा, पीला आर्सेनिक, इसके बाद क्या होगा धूसर एवं भूरा आर्सेनिक। आगे समझते हैं। भूरा आर्सेनिक का सर्वाधिक स्थिर एवं रवेदार ठोस अपरूप है, जो धातु के समान दिखाई देता है। इसका अन्य अपरूपों की तुलना में अधिक औद्योगिक महत्व है। चलिए आगे समझते हैं आर्सेनिक के उपयोग को। आर्सेनिक कीटाणु, जीवाणु एवं कवक के लिए क्या विषाक्त होता है, इसीलिए इसका उपयोग काष्ठ परिरक्षक एवं कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता था, और जो कि अब लगभग समाप्त हो चुका है। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में कुछ मात्रा में आर्सेनिक भी मिलाया जाता है। आर्सेनिक का मुख्य उपयोग शीशे की मिश्र धातु के निर्माण में होता है और कार की बैटरियों को मजबूती प्रदान करने के लिए अत्यंत कम मात्रा में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक एक यौगिक गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग LEDs यानी कि LEDs यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स के निर्माण में किया जाता है। इन LEDs का प्रयोग घड़ियों, कैलकुलेटर्स आदि में किया जाता है। आर्सेनिक के कुछ दुष्प्रभाव भी है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। वनस्पतियों एवं जल में आर्सेनिक की उपस्थिति होने के कारण यह भोजन, सब्जी, अनाज एवं मछलियां एवं पेयजल के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचता है। अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी जो होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार
पेयजल में 10 भाग प्रति बिलियन तक आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, परंतु इससे अधिक होने पर यह मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। भारत, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, ताइवान, चिली आदि अनेक देशों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा जो है सामान्य से अधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ के लोगों में त्वचा यानी कि स्किन जो होगा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइक सिस्टम, यकृत यानी कि लीवर, वृक्क यानी कि किडनी आदि से संबंधित जो होगा अनेक गंभीर बीमारियों की पहचान की गई है। एंटीमनी के बारे में समझते हैं। एंटीमनी एक मटमैला रंग का क्या है, धात्विक चमक वाला ठोस अधात्विक तत्व है। इसका रासायनिक जो चिन्ह होगा Sb होता है, परमाणु संख्या होता है 51 यानी कि 51 तथा परमाणु द्रव्यमान होता है 121.766 है। एंटीमनी को आवर्त सारणी में 5 एवं वर्ग 15 में स्थान दिया गया है। एंटीमनी के अनेक अपर रूप हैं, परंतु प्रकृति में यह मुख्यतः सल्फाइड के खनिज यानी कि स्टीवनाइट के रूप में यानी कि Sb2S3 के रूप में पाया जाता है। एंटीमनी की अल्प मात्रा तांबे एवं शीशे के उत्पादन के दौरान भी प्राप्त होती है। एंटीमनी के 2 स्थिर समस्थानिक है, Sb21 तथा Sb123। इसके अतिरिक्त एंटीमनी के अनेक रेडियो सक्रिय समस्थानिक भी पाए जाते हैं। एंटीमनी के उपयोग को समझते हैं। आधे से अधिक एंटीमनी का उपयोग अग्निरोधक के रूप में किया जाता है और इस रूप में इसका प्रयोग बच्चों के कपड़ों एवं खिलौनों, वायुयानों तथा कारों के सीट कवर्स आदि बनाने में किया जाता है। एंटीमनी का प्रयोग समझते हैं सुरमा निर्माण में तथा सीसा धातु के साथ मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। इससे मिश्र धातु की कठोरता एवं यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। वर्तमान में अर्धचालकों के निर्माण में भी एंटीमनी का प्रयोग किया जा रहा है। टेल्यूरियम के बारे में समझते हैं। टेल्यूरियम की खोज जो होगा 1872 ईस्वी में फ्रेंच जोसेफ मूलर वॉन रिचेनस्टीन द्वारा की गई थी, परंतु इसका नामकरण 1798 ईस्वी में मार्टिन हेनरिक क्लेफ्रॉथ द्वारा किया गया। और टेल्यूरियम शब्द जो लैटिन शब्द यानी कि टेलस से निर्मित है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। टेल्यूरियम चांदी के समान श्वेत वर्णीय, भंगूर एवं धात्विक चमक से युक्त दुर्लभ उपधातु है, जिसका रासायनिक संकेत Te और परमाणु संख्या जो होगा 52 तथा परमाणु द्रव्यमान 127.60 है। इसके 2 मुख्यतः अपर रूप पाए जाते हैं, जिसमें से हो जाएगा रवेदार ठोस तथा काला भूसर चूर्ण। टेल्यूरियम के उपयोग को समझते हैं। टेल्यूरियम का सर्वाधिक उपयोग धातु कर्म में किया जाता है। यह धब्बा रहित इस्पात तथा तांबा एवं सीसा की मिश्र धातुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD यानी कि CD एवं DVD के निर्माण में तथा तेल शोधन में उत्प्रेरक के रूप में टेल्यूरियम का प्रयोग किया जाता है। आगे समझते हैं पोलोनियम के बारे में। पोलोनियम की खोज जो होगा 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी द्वारा की गई थी। पोलोनियम को रासायनिक संकेत PO से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 84 और परमाणु द्रव्यमान 209 है। यह चांदी के समान श्वेत वर्णीय और उच्च रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसका कोई अस्थायी समस्थानिक नहीं पाया जाता। इसके सभी समस्थानिक का अर्ध जीवन काल अत्यंत ही क्या होते हैं, अल्प होने के कारण इसकी प्राकृतिक उपलब्धता एवं अत्यंत क्या है, सीमित है। पोलोनियम 210 यानी कि पोलोनियम 210 का सबसे प्रमुख समस्थानिक है, जो यूरेनियम अयस्कों में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। पोलोनियम के उपयोग को समझते हैं। पोलोनियम अल्फा कणों का क्या है, उत्सर्जक है। इसका उपयोग अनुसंधान क्षेत्र में किया जाता है। अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी पोलोनियम का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न को चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाला तत्व जो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से अधातु तत्व की पहचान करना है। जैसे ये सिलिकॉन क्या है, अधातु है, और सभी क्या है यानी कि इससे डिफरेंट है, ये अधातु है। उपधातु को आवर्त सारणी में कहाँ स्थान प्रदान किया गया है, ये हो जाएगा धातु एवं अधातुओं के मध्य स्थान दिया गया है। किसको, उपधातुओं को। सूची 1 और 2 को क्या करना है, मिलाना है। जैसे लिथियम क्या है, लिथियम ये हो जाएगा क्या, आवर्त सारणी यानी कि प्रथम धातु है ये लिथियम। इसके बाद ये ब्रोमीन जो हो जाएगा, ब्रोमीन क्या है, एक मात्र द्रव क्या है, अधातु है।
इसके बाद पारा क्या हो जाएगा, पारा एकमात्र क्या है, धातु है लेकिन ये द्रवावस्था में रहता है। इसके बाद सिलिकॉन क्या हो जाएगा, अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाले उपधातु हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये बोरॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने। सिलिका निम्नलिखित में से किन तत्वों का यौगिक है, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन के। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए, सभी के लिए, जैसे ईंटों एवं भवनों के निर्माण में, ट्रांजिस्टर निर्माण में, कंप्यूटर चिप एवं सौर सेल के निर्माण में भी इस यानी कि इन सभी के उपयोग में किया जाता है। वह उपधातु जिसकी खोज के पूर्व ही मेंडेलिफ ने एका सिलिकॉन के रूप में भविष्यवाणी की थी वह था जर्मेनियम, और इसी के नाम पे यानी कि जर्मनी के नाम पे जर्मनी रखा गया था। वह उपधातु जो अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देता है वो कहलाता है जर्मेनियम। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा जर्मेनियम का। बस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, रेडियो सक्रियता यानी कि अध्याय 12 में। यदि मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।